हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 57 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ बैनर इमेज। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो नॉर्मल एक प्रोफाइल अपलोड वाला है, बट आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बैनर इमेज है ये अब आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी है। मैंने आपसे कल की वीडियो में बेसिकली पिछले 4-5 वीडियो में क्लियरली बता चुका है कि एक बार आपको हैवी लिफ्टिंग कोड करना है, बस एक बार आपको मेहनत करनी है। उसके बाद अब जितने भी फाइल अपलोड वाली फंक्शनैलिटी हो या जहां जहां भी आपको फाइल अपलोड लगे, कुछ नहीं करना, बस एक कंपोनेंट कॉपी पेस्ट, खत्म। कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। देखो कितना ज्यादा इजी है। लेकिन उससे पहले बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए, बिकॉज ऐसे एकदम टफ वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो इसको क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, है ना, लाइक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो देखो ये तो मेरा आ चुका है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा मेरा इमेज आएगा, मैं अपलोड करूंगा, प्रीव्यू हो रहा है, अपलोडिंग हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। अगर इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सब कुछ हो चुका है। इट जस्ट जहां पे मैं प्रोफाइल अपलोड इसको नाम दे रहा था, मैं इसको एक बैनर इमेज बोल के एक नाम दे दूंगा। सब कुछ सेम है यहाँ पे, बस मैं नाम दे दूंगा और इसी फंक्शन को कॉल करूंगा जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इतना ईजी है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले तो ये जो बैनर इमेज है वो अब आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ मेरे स्कीमा पे। स्कीमा पे अगर मैं चलूंगा, दिस इज द यूजर स्कीमा, जहाँ पे वी हैव अवतार यूआरएल, राइट। तो अब मैं चलूंगा मेरे एम्प्लॉयर्स के। ओ माय गॉड, यहाँ पे ऑलरेडी बैनर इमेज यूआरएल है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमने बहुत पहले बनाया था जहाँ पे ऑलरेडी वी हैव दिस बैनर इमेज यूआरएल। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैनर इमेज यूआरएल, इसको मैंने कॉपी करा, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेटिंग फॉर्म है। तो अगर आप देखोगे, दिस इज द कंट्रोलर, जहाँ पे नाम है अवतार यूआरएल, मतलब ये हमारे उस यूजर्स टेबल का फील्ड है जिसमें ये वैल्यू जाने वाली थी। अब इसी कंट्रोलर के ठीक छोड़ के यहाँ पे मैं आऊँगा एंड मैं दूसरा कंट्रोलर पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप गौर से देखोगे दोनों डिट्टो सेम है, बस एक डिफरेंस है एंड दैट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, बैनर इमेज यूआरएल इज नॉट असाइनेबल। ओके, ठीक है, ये आपको असाइनेबल इसलिए नहीं है बिकॉज ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पे, ओवर हियर। यहाँ पे आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली हमने पहले कर चुका है बाय द वे। इसको मैं यहाँ चलता हूँ, इस तरीके से मैंने कर दी एंड ये इस तरीके से। ठीक है, अभी भी मुझे ये प्रॉब्लम देगा बिकॉज यहाँ तो मैंने एज अ प्रॉप्स उसको गेट कर लिया, राइट। बट इन रियलिटी इसको अभी तक मैंने पास तो किया ही नहीं जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा था। आपका यहाँ पे देखो मैंने वो अभी तक पास नहीं करा, तो मैं पास कर देता हूँ। कहाँ से, इट्स एन एम्प्लॉयर डॉट योर एम्प्लॉयर डिटेल्स डॉट वी हैव दिस बैनर इमेज यूआरएल, दिस इज इट। सो ये वो फंक्शन है, सॉरी इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स एन कंपोनेंट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू पास कर दी, बैनर इमेज यूआरएल। मैं यहाँ पे चलूंगा, उसको मैंने यहाँ पे गेट करा। देखो गाइस, इतना करने के बाद भी मुझे यहाँ पे इस तरीके से वार्निंग आ रही है, ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, हम यूज फॉर्म हुक यूज कर रहे हैं एंड दिस आर ऑल द वैल्यूज या प्रॉपर्टी जिसको हम गेट कर रहे थे फ्रॉम और स्कीमा। जॉट वैलिडेशन भी तो कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, अगर आप देखते हो। तो इस पर अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे अवतार यूआरएल यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी इतनी नीट नहीं है, बट यस यहाँ पे मुझे अब वो बैनर, आप कह सकते हो कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये बैनर इमेज यूआरएल, वो मुझे यहाँ पे पास करना है। प्लीज़ अपलोड द इमेज एंड इसमें ये जो दो पीस ऑफ कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो हमने ऑप्शनल इसको रख दिया है एंड साथ ही साथ ये और वाला जो पार्ट है ये हमने ऐड किया। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे छोड़ देते हो तो वैलिडेशन एरर आ जाता, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शनल है एंड वैलिडेशन एरर हमें देना ही नहीं अगर इमेज आई मीन बैनर इमेज यूआरएल ना भी हो तो। समझ रहे, यूजर ने जस्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दी, लेट इट भी, छोड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ये टैकल कर लेगा, है ना। एल्स अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहता तो वो एरर दे देता, जबकि ये तो ऑप्शनल है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो ना हो क्या जा रहा है अपना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो मतलब अब हम फाइनली बैनर इमेज यूआरएल को यूज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट, अब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मैं नीचे चलूँ तो मेरा जो कंट्रोलर है इमेज अपलोड वाला, वहाँ पे मैंने बस नाम चेंज कर दी इस तरीके से। अब
मेरा वैल्यू जब भी मैं कोई बैनर इमेज में कोई भी इमेज सेलेक्ट करूंगा तो वो मेरा ये जो बैनर इमेज यूआरएल है इस वाली फील्ड में जाके उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। बस इतना ही करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, कितना कुछ इससे पहले, मतलब एक प्रोफाइल इमेज को अपलोड करने के लिए प्रीव्यू, उसका ऑन चेंज, उसका रिमूव, इनिशियल वैल्यू वापस दिखाने के लिए 5 दिन लगा था। यहाँ पे 5 मिनट में मेरा काम हो गया। ये है फायदा। ठीक है, बस हो गया, मेरा इतना ही काम था। जॉर्ड वैलिडेशन में उसको डिफाइन करना, इधर जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो एज अ प्रॉप्स पास करना, यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना, एक कंट्रोलर कंपोनेंट बना के वो बस नाम ऐड कर देना। हाँ, एक चीज़ रह गया है, डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो जब भी कोई इस फॉर्म को सबमिट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, अपडेट एम्प्लॉयर फॉर्म पे जा रहा है। अब आता है यूआरएल के साथ साथ वो जो मेरा बैनर इमेज यूआरएल है वो भी लगेगा। यहाँ पे जो मुझे लगा तो उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा, कॉमा देना पड़ेगा, एंड दिस इज इट। तो इसको भी आप गेट करो एंड उसको भी आप अपडेट कर दो मेरे एम्प्लॉयर्स पे। दिस इज इट गाइस, बस इतना ही मुझे करना है। एंड देखो यहाँ पे आ गया। तो गाइस मैं वापस यहाँ चलता हूँ एंड ये क्या है, ठीक है, आपको तो याद ही होगा गाइस, वापस से ये रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस को हैक कर दिया गया है। बट यस, अब अगर इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, दिस इज इट, हो गया मेरा काम। बस मैं स्टाइल करके दोनों को साइड बाय साइड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे चलना है एम्प्लॉयर्स पे एंड दिस इज इट। ये देखो बैनर इमेज यूआरएल, यहाँ पे चलूंगा, कॉपी पेस्ट एंड दिस इज इट। कैसा लगा आपको? ये है ना कितना ज़्यादा औसम, मतलब 5 दिन का वीडियो 5 मिनट में हो गया। ये है पावर। अब आपको कहीं पे भी इमेज अगर अपलोड करना पड़ा, बस इस कंट्रोलर में जाके वो नाम चेंज करो, डेटाबेस वाला जो पार्ट है ऐड कर दो और इस स्कीमा में ऐड कर दो जहाँ पे भी वो उसका फील्ड होगा, खत्म, आपका काम हो गया। तो गाइस कैसा लगा? ये है ना कितना ज़्यादा औसम। अब आप देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। यस, एक चीज़ रह गया यहाँ पे, बस गाइस एक चीज़ मिस हुआ है, मैं अभी उसको ठीक कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहो। यहाँ पे एक डिव है, ये जो डिव है इसको मैं यहाँ से हटा के इसके नीचे इस तरीके से रख देता हूँ। इतना अगर मैं कर देता हूँ एंड दिस इज इट। ये देखो गाइस, दोनों साइड बाय साइड आ गए एंड कितना प्यारा लग रहा है। रिमूव एंड देन रिमूव, ये देखो हो गया ना। तो अब आप देख सकते हो कितना ऑसम है मुझे लग रहा है। सो गाइस कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। यस, हमने ये कर लिया, जो कि कितना ऑसम था। ठीक है, तो गाइस बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, प्लीज कर लीजिएगा। किसी को अगर कुछ भी डाउट हो यहाँ पे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए। एंड रेस्ट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, मेरे चैनल को बहुत पुश करेगा आगे जाने में। वरना अभी तो आप कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।